सुप्रभातम। कक्षा सप्तम, विषय संस्कृतम, पाठ पंचम। जैसा कि हमने अपनी लाइव कक्षा में पाठ को समझ करके अच्छे से पढ़ लिया था, आइए आज हम उसके अभ्यास को पूर्ण करते हैं। अभ्यास नंबर 1 में है पाठम पठन्तु लिखन्तु आम अथवा न। हाँ या ना में आपको आंसर करना है कि ये वाक्य सही लिखे हैं अथवा गलत। तो खलस्य विद्या ज्ञानाय भवति। खल मतलब दुष्ट, दुष्ट की विद्या ज्ञान के लिए होती है। तो ये सत्य है अथवा असत्य है? नहीं, अर्थात न या आम में हमें आंसर करना है, तो ये न आएगा, क्योंकि ये दूसरों को सताने के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं। आगे है सज्जनः धनम अप्राप्य दानम अपि कुर्वन्ति। ठीक है ये बिल्कुल, तो इसीलिए इसका आंसर होगा आम। अयम मम अस्ति, यह मेरा है, सह परकीय अस्ति, और यह दूसरे का है। इति उदार जनाः चिन्तयन्ति, ऐसा सज्जन लोग चिंता करते हैं, तो ये अशुद्ध वाक्य है, इसीलिए यहाँ पर हम न लिखेंगे। सज्जनानां संगत्याः मानवस्य उन्नतिः भवति, सज्जनों की संगति से मानव की उन्नति होती है, तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए आम। विदुषां कृते प्रत्येक स्थानम विदेशः इव भवति। विदुषां कृते मतलब विद्वानों के लिए हर एक स्थान विदेश जैसा होता है, तो बिल्कुल नहीं, स्वदेश जैसा होता है, इसीलिए यह वाक्य गलत है, इसीलिए इसका आंसर होगा न। प्रश्न नंबर 2 में है मंजूषायाम प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा अर्थात कोष्टक से दिए गए पद से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। साधो विद्या भवति, साधु की विद्या होती है, किस लिए होती है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए होती है। खलस्य डैश परेशान परिपीडनाय भवति, दुष्ट का दूसरों को परेशानी के लिए होता है, तो क्या होगा? शक्ति। खलस्य शक्ति परेशान परिपीडनाय। कमलपत्रे स्थितम जलम इव भवति, कमलपत्र पर स्थित जल होता है, किसके जैसा होता है? तो मौक्तिकम, मोती के जैसा होता है। डैश कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति, डैश के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है, तो किसके लिए होगा ये? व्यवसायी नाम कृते। तु वसुदैव कुटुंबकम, उनके लिए तो पूरा संसार ही परिवार है, तो किसके लिए? उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वालों के लिए पूरा संसार ही परिवार है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्याय पद को, पर्यायवाची पद को चुन करके लिखना है। तो वारी का पर्यायवाची क्या होगा? जलम। सविद्या नाम का, विद्या से युक्त, तो विदुषाम मतलब विद्वान। वसुधा, वसुधा का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी। मदाय, मदाय की पर्यायवाची अभिमानाय। और धत्ते, धत्ते का पर्यायवाची क्या होगा? धारयति, धारण करना। मदाय मतलब अभिमान, घमंड। और प्रश्न नंबर 4 है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु। चाहे एक पद में इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कस्य शक्ति परेशान परिपीडनाय भवति, किसकी शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है? तो खलस्य, दुष्ट का। महाजनस्य संसर्ग कीदृशः भवति, सज्जन लोगों की संगति किस प्रकार की होती है? उन्नति कारकः, उन्नति प्रदान करने वाली होती है। केशाम कृते को अपि परः न भवति, किसके लिए कोई भी पराया नहीं होता? तो प्रियवादी नाम कृते, प्रिय बोलने वालों के लिए कोई भी आदमी पराया नहीं होता। उदार चरिता नाम कृते किम कुटुंबकम भवति, उदार चरित्र वालों के लिए क्या परिवार होता है? तो वसुधा अर्थात पृथ्वी। कस्य धनम दानाय भवति, किसका धन दान देने के लिए होता है? सज्जनस्य, सज्जन लोगों का धन दान देने के लिए होता है। इस प्रकार से यह अभ्यास भी हमारा पूर्ण हुआ। आगे देखिए एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर अब पूर्ण वाक्य में देने हैं, पहले वन वर्ड में था, अब पूर्ण वाक्य में है। तो पहला प्रश्न है साधो शक्ति किमर्थम भवति, साधु की शक्ति, सज्जन लोगों की शक्ति किस लिए होती है? तो साधो शक्ति परेशान रक्षणाय भवति, साधु की शक्ति दूसरे लोगों की रक्षा के लिए होता है। अयम निजा परोवा इति केशाम गणना, यह मेरा या तेरा किस कौन कहते हैं ऐसे? तो अयम निजः परोवा इति लघु चेतसाम गणना, जो छोटी बुद्धि वाले होते हैं, छोटी सोच वाले होते हैं,
निम्न प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके लिए यह मेरा या तेरा गणना करने वाले होते हैं। केशाम कृते किमपि कार्यम भारम न भवति, किसके लिए कोई भी कार्य भार वाला नहीं होता। तो जो एबल होते हैं तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, समर्थानाम कृते किमपि कार्यम भारम न भवति, समर्थवान लोगों के लिए कोई भी कार्य भारी नहीं होता। अगला प्रश्न है किम मुक्ता फलम श्रियम दत्ते, मुक्ता फल किस पे होता है, पद्म पत्र स्थितम वारी, पद्म पत्ते पर स्थित जल मुक्ता फल श्रियम दत्ते, मुक्ता फल की तरह धार्यति धारण कर लेता है। कस्य धनम दानाय भवति, किसका धन दान देने के लिए होता है, तो वन वर्ण में भी हमने पढ़ा था सज्जनस्य, तो यहाँ पर हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है सज्जनस्य धनम दानाय भवति। अगला अभ्यास है स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, स्थूल पद को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का निर्माण करिए। तो हमें आंसर दिया हुआ है और जो मोटे बोल्ड अक्षर दिए गए हैं उस पर आधारित हमें प्रश्न का निर्माण करना है और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग करना है। खलस्य धनम मदाय भवति, दुष्ट लोगों का धन अभिमान के लिए होता है, तो धनम का हमें प्रश्न बनाना है। तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, खलस्य धनम, खलस्य किम मदाय भवति, खल का क्या अभिमान के लिए होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर 2 महाजनस्य संसर्ग उन्नति कारका भवति, महाजनस्य हमें इसमें बनाना है तो हमें इसकी विभक्ति देखनी है। महाजनस्य की कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग षष्ठी विभक्ति एक वचन में ही करना है। तो यहाँ पर आएगा कस्य, कस्य संसर्ग उन्नति कारकः भवति। उसके बाद है व्यवसायी नाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति, व्यवसायियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, ध्यान दीजिए, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, क्योंकि कृते शब्द का प्रयोग हुआ है और कृते शब्द हमेशा षष्ठी विभक्ति के साथ में ही प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर अब हम प्रश्नवाचक चिन्ह में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। व्यवसायी नाम कृते ही लिखा गया है गलती से, यहाँ पर आएगा केशाम कृते, है ना, ध्यानपूर्वक लिखिएगा, केशाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति। उसके बाद है साधो विद्या ज्ञानाय भवति, साधु की विद्या ज्ञान के लिए होता है। तो साधो, साधु शब्द रूप पुरलिंग में है और यह षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, इसीलिए हमें भी किम शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन का यूज करेंगे। तो आएगा कस्य विद्या ज्ञानाय भवति, किसकी विद्या ज्ञान के लिए होती है। उसके बाद है उदार जनः संपूर्ण संसारम स्वपरिवार तुल्यम जानन्ति, उदार चरित्र वाले सज्जन लोग पूरे ही संसार को अपना परिवार के समान जानते हैं। तो उदार जनः बहुवचन में है तो किम शब्द रूप भी हमें बहुवचन में प्रयोग करना है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में कह कौ के, तो यहाँ पर आएगा के संपूर्ण संसारम परिवार तुल्यम जानन्ति। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न निर्माण वाला भी प्रश्न पूर्ण होता है। आगे देखते हैं, उचित भावम इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्तु, उचित भाव को हमें यहाँ पर चिन्हित करना है। उदार चरिता नाम का मीनिंग क्या होगा, येषाम हृदयम लघु भवति, नहीं ये नहीं होगा, येषाम हृदयम विशाला भवति, हाँ ये वाला होगा जिसका हृदय विशाल होता है। तो इस प्रकार से हमें चिन्ह लगा लेना है। उसके आगे महाजनः, महाजन किसे कहते हैं, तो पहला ऑप्शन है स सर्वदा सर्वेषाम उन्नति विषय चिंतयति, जो हमेशा सभी के लिए उन्नति के बारे में सोचते हैं, सही लग रहा है ये भी। स सर्वदा स्विषय चिंतयन्ति, जो केवल अपने बारे में चिंता करता नहीं, तो पहला वाला ही ऑप्शन सही है, तो पहले वाले पे हम टिक लगाएंगे। अगला है ग, कह परह प्रियवादिनाम, कौन है जो दूसरों के लिए प्रिय बोलता है, ये प्रियम वदंती सर्वे जना तेषाम मित्राणि भवन्ति, जो प्रिय बोलता है उसके सभी मित्र होते हैं, सही लग रहा है ये जना केवलम मित्रैश्च प्रियम वदंती ते सज्जना भवन्ति, या जो केवल मित्रों के साथ ही प्रिय बोलते हैं अन्यों के साथ प्रिय नहीं बोलते वे सज्जन लोग होते हैं, नहीं, पहला ऑप्शन सही है, तो पहले पे हम टिक लगा देंगे। मूल्यात्मक प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए, भवान भवती ज्ञानम प्राप्य अन्येषाम उपकाराय किम किम करिष्यति, आप लोग ज्ञान को प्राप्त करके, विद्या को अर्जन करके, पढ़ लिख करके दूसरों के लिए क्या क्या उपकार करते हैं या करेंगे, इसकी लिस्ट बनानी है आपको, कम से कम 5 आपको बनाना है। ये आपकी गतिविधि के रूप में अगले बार के लिए तैयार हो रहा है, तो अपनी गतिविधि बनाएंगे। गतिविधि में आपको क्या करना है, सतसंगति इति विषयम अधिकृत्य, सतसंगति टॉपिक को लेकर के पाठ्य पुस्तकात भिन्नम, पाठ्य पुस्तक से अलग
श्लोकान अन्वेष्य, श्लोकों को चुन करके। कुर्वन्तु कक्षायां च तेषां सस्वरम पाठम कुर्वन्तु, कक्षा में सस्वर पाठ भी करिए और चयन भी करिए। तो आपको सतसंगति पे 2 श्लोकों का चयन करना है और उसके अर्थ सहित लिखना है तथा याद करना है। ये याद करेंगे तभी आप इनके अंक को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुना जाएगा। चलिए, इस प्रकार से हमारा ये अभ्यास पूरा होता है। धन्यवाद। कार्य को अच्छे से करिए।